नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। काम नहीं होने दिया जा रहा था, वहाँ भी लोगों को तकलीफ थी और यहाँ भी लोगों को तकलीफ थी, इसलिए हमने इस्तीफे का फैसला लिया। यही कहा था ना नीतीश कुमार ने राजभवन में इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया के सामने। तो इस समय वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन मैं उनके स्टेट को आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? बिकॉज़ ही वाज़ वेरी रिलैक्स्ड एट दैट मोमेंट। वो उस समय अपने आप को बहुत ही सहज और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। जो ये बताता है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं अंदर से अपने आस-पास के माहौल को अच्छा नहीं मान रहे थे, खुद को सफोकेटेड महसूस कर रहे थे। यानी कि उनकी हताशा और उनकी विवशता, उनकी निराशा इन सब की वजह थी इंडिया अलायंस। और अब आप ये भी समझ लीजिए कि इंडिया अलायंस में नीतीश आज की तारीख में नहीं है, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं और इस समय इंडिया अलायंस एक तरह से खल्लास है। जो नेता इसे बचा सकते थे, उन्हें किसी ने तवज्जो नहीं दी। नीतीश कुमार पर कमेंट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं? मतलब इन लोगों की बुद्धि पर भी तरस आता है। देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। यानी कि जिस समय नीतीश को इन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी, उस समय इन्होंने उन्हें तवज्जो नहीं दी और अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर वह रुकना चाहता तो रुक जाता, लेकिन वह जाना चाहता है, इसलिए ये बात हमने पहले से ही पता थी, लेकिन इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए हमने कुछ नहीं कहा। भई वाह! क्या बात है। अब बाद में बातें बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक तरह से कांग्रेस को 11 सीट का शिगुफा छोड़ दिया, यानी कि थूक कर चाटा उन्होंने। और ममता दीदी, उन्होंने तो पूरे गठबंधन को ही पलीता लगा दिया। उनकी क्या क बात करें। और नीतीश का पत्ता भी काट दिया। जो लेटेस्ट उनकी बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें उन्हें केवल चाय और बिस्कुट दिए गए थे, उसमें ममता दीदी ने और केजरीवाल ने मिल करके ये कहा था कि खड़गे जी को हम प्रपोज़ करते हैं। उसी दिन ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की कितनी बड़ी बेइज़्ज़ती हुई होगी। और इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जो नीतीश को अच्छे नहीं लगे। तो अब बात करते हैं कांग्रेस की कि राहुल गांधी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। इस यात्रा के साथ ही कांग्रेस पार्टी का कहिए कि दुर्भाग्य भी खुल के आ रहा है सामने। जिस इंडी गठबंधन के सहारे सत्ता को पाने का सपना कांग्रेस देखने लगी थी, अब अब नीतीश के बिहार के दोबारा एनडीए के साथ मिल करके सीएम बनने के बाद से उस सपने को ग्रहण लग चुका है। पश्चिम बंगाल में यात्रा घुसी ही थी कि दीदी ने आँखें दिखा दी और पश्चिम बंगाल में लगभग एक तरफ़ा तरीके से चुनाव लड़ने का उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था। अगला पड़ाव उनका बिहार में ही था। अब बिहार में तो कांग्रेस का पूरा कहिए कि तंबू उड़ चुका है, प्लेटफ़ॉर्म उखड़ चुका है। देखिए ना, जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ गठबंधन को खड़ा करने में पूरी ताकत झोंक दी थी और बिहार में एनडीए की सरकार आ गई है। पर इतने बड़े बदलाव आखिर हुए कैसे? अब जो धीरे-धीरे अंदर से जानकारियाँ छन कर के बाहर आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इन सब के पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस की जो उनका इमैच्योरिटी है, वो है वजह। राहुल गांधी को तो कभी किसी ने मैच्योर समझा ही नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी, वो भी अपरिपक्व है।
दरअसल राहुल की बदजुबानी ही कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डाल रही है। उसमें भी कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, वो ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में 13 साल पहले जो व्यक्ति स्वर्ग सिधार गए, जो नेता नहीं रहे, उन नेता के नाम पर सीट की डिमांड की जा रही है। मतलब कर क्या रहे हैं कांग्रेस नेता? इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस, आई मीन डिस्गस्टिंग। कांग्रेस पार्टी की नज़र यूपी पर थी, जहां वो समाजवादी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में है। इसके विस्तार की कोशिश में वो बीएसपी से भी गठबंधन करना चाहती थी और सपा ने इसके लिए दो टूक जवाब दे दिया, यानी कि उनके मुंह पे एक थप्पड़ सा मार दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पहले 40 सीटें मांगी गई, फिर मामला 30 पर आता है, उसके बाद 20 पर, यानी कि खुली बार्गेनिंग। फिर क्या था? इसके बाद सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों का झुंझुना थमा दिया। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को यूपी, बिहार, पंजाब और दिल्ली में ये जो बड़े-बड़े झटके लग रहे हैं ना, ये इन झटकों के पीछे राहुल गांधी का ही हाथ है। वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी पार्टी को ये दिन दिखाने के लिए। इंडी गठबंधन की आखिरी बैठक के बाद से इस गठबंधन में जो दूरियां बढ़ी, जो दरार आई, वो काफी चौड़ी हो गई। दरअसल नीतीश कुमार, जिन्होंने इस गठबंधन को खड़ा करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी, सभी को पता है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की वजह से कांग्रेस ने उन्हें किनारे लगा दिया। अब आप देखिए राजनीति किस हद तक इसमें लोग गिर जाते हैं। उन्हें संयोजक पद पर तब बैठाने की पेशकश की गई जब अध्यक्ष पद पर पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति कर दी गई थी। मायने साफ है, नीतीश कुमार जिस उम्मीद के साथ इस गठबंधन को खड़ा कर रहे थे, उसमें उनको छोटा बना दिया, उनका कद छोटा कर दिया। और वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने राहुल गांधी ने एक ऐसा भद्दा मजाक कर दिया कि वो भी उखड़ गए। नहीं तो पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या वजह थी कि अरविंद केजरीवाल भी उखड़े? दरअसल राहुल गांधी इतने बदजुबान हैं, कहना चाहिए कि वो अपनी तरफ से तो एक कहते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर शो करना चाहते हैं और ये भी आजकल बड़ा फैशन है ना, जिस के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लोग समझते हैं कि बड़ा समझदार व्यक्ति है। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर भी सेंस के साथ करना चाहिए, जो राहुल गांधी के पास शायद है ही नहीं। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ सीट समझौते में ये कह कर के अपनी बात को आगे बढ़ाया कि वो तेजी लाना चाहते थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले ही सीटों पर समझौता हो जाए। अब अगर आप किसी को इस तरीके से बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, तुम्हें तो जेल जाना है और मुझे यात्रा पे जाना है, न्याय यात्रा पे, तो इससे पहले ही जो है हम सीट शेयरिंग पे बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली केजरीवाल को ये बात अच्छी नहीं लगी। हालाँकि राहुल गांधी ने अपने सो कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर का ही हवाला दिया, लेकिन जो एक कहते हैं ना मैसेज जाना था, वो मैसेज इससे चला गया। अब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये ऐसे नेता हैं जो बीजेपी विरोध की धुरी बन सकते थे। ये नेता अपने राज्यों में काफ़ी मजबूत भी हैं। हालाँकि ये साफ है कि ये नेता धीरे-धीरे इंडी गठबंधन से निकल चुके हैं। ऐसे में यदि दूसरे दलों ने भी इंडी गठबंधन से दूरी बढ़ा ली, यानी कि उसको छोड़ने का सोच लिया, तो ये भाजपा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। हालाँकि इससे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ भी सकता है, लेकिन एनडीए के एकजुट और ताकतवर रह करके चुनाव जीतने की सूरत
में उनके लिए आगे की डगर चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। ऐसे में जिन राज्यों में हाल-फिलहाल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का जो दबदबा है, उसे बरकरार रखने में काफ़ी सारी मुश्किलों का चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के इतने आई एम सॉरी टू से इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जिस नेता के निधन पर कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक 2010 में घोषित किया था, उसके नाम पर लोकसभा में सीट माँगते हुए कांग्रेस के नेताओं को याद तक नहीं आया। कमाल हो गया। मतलब अपनी ही पार्टी के लोगों का कांग्रेस इतना ख़्याल रखती है कि उन्हें याद नहीं है कि उनका कोई नेता, उनका कोई बड़ा व्यक्ति जा चुका है दुनिया से। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बांसगांव की सीट से महावीर प्रसाद को खड़ा करना चाहती थी। शुरुआती बातचीत में कांग्रेस की ओर से उनका नाम रखा गया। इस पर समाजवादी पार्टी ने उनके जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये याद दिलाया कि महावीर प्रसाद का निधन 10 साल पहले हो चुका है। तो इस घटना ने भी ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के जो नेता हैं, वो ना तो ज़मीन पर हैं, ना ही उनके नेता ज़मीन पे रहते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अपने जो कहना चाहिए कि पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिन्हें यही याद नहीं है कि हमारे साथ कौन है, कौन छोड़ के चला गया है। तो ये सब बातें एक संदेश देती हैं। दोस्तों, आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा मेरे साथ, धन्यवाद। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।